नामांकन के लिहाज से आज का दिन बीजेपी के लिए काफी अहम रहा। रांची और कोडरमा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद भी रहे। देखिए रिपोर्ट। रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले मोराबादी मैदान में हजारों समर्थक जुटे। यहां से रैली निकली और समाहरणालय तक पहुंची। रैली के दौरान जेसीबी से समर्थकों पर फूलों की बारिश की गई। संजय सेठ के नामांकन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रांची आए थे। उन्होंने रांची की जनता से संजय सेठ को एक बार फिर विजयी बनाकर लोकसभा भेजने की अपील की, ताकि पीएम मोदी का हाथ मजबूत हो और देश का तेजी से विकास हो सके। आपकी इस परेशानी को समझते हुए हमारे राज्यों का गठन करने और हमें न्याय दिलाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए इन राज्यों का गठन किया था। इन राज्यों की स्थापना हुई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आदिवासी समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम तेजी से देश के अंदर हो रहा है। हमें गर्व है कि भाइयों बहनों एक आदिवासी समाज में पैदा हुई, आज एक सामान्य परिवार में पैदा हुई देश की प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और ये पूर्व के समय में संभव नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, पूर्व के समय में ऐसे पदों पर अगर चयन होता था, मनोनयन होता था, तो किनका होता था? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि ये प्रश्न मैं कर रहा हूं या ये मंच पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न देश के हर एक व्यक्ति का है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा लोकसभा से बीजेपी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। गिरिडीह में अपना नामांकन दाखिल करने से पहले अन्नपूर्णा देवी चाराडीह स्थित अपने आवास से निकली और राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। अन्नपूर्णा देवी के नामांकन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी खास तौर पर मौजूद रहे। नामांकन के बाद अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर से 400 पार के नारे को बुलंद करती हुई नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो आज की बात करें तो नामांकन के लिहाज से आज का दिन बीजेपी के लिए काफी अहम रहा। दरअसल रांची और कोडरमा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। संजय सेठ की हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी सीएम पहुंचे थे। उनके नामांकन के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने जनता से संजय सेठ को एक बार फिर से विजयी बनाने की अपील की। दूसरी तरफ अगर नामांकन कोडरमा देवी की हम बात माफ कीजिएगा अन्नपूर्णा देवी की बात करें कोडरमा से, तो उनके नामांकन में बड़े चेहरे शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी भी उनके नामांकन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, जहां पे अन्नपूर्णा देवी की जीत का दावा किया गया। वहीं अगर बात करें बीजेपी को लेकर तो लगातार संजय सेठ के बारे में भी कहा जा रहा है कि संजय सेठ से काफी जनता नाराज भी चल रही है, लेकिन जिस तरीके की आज भीड़ नजर आई उससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि संजय सेठ के लिए कहीं ना कहीं राह आसान होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं पे भी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भीड़ वोट बैंक में तब्दील नहीं होती है। अब 4 जून की बात करें तो 4 जून को मतगणना होगा, उसके बाद ही नतीजे सबके सामने होंगे कि आखिर किसने बाजी मारी। इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश जी हमारे से जुड़ चुके हैं। राकेश जी, अगर हम बात करें तो आज के नामांकन के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहा। रांची से और कोडरमा सीट से दोनों ही बीजेपी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। ऐसे में सबसे पहले आपने ये बताया कि बीजेपी के लिए दोनों सीटें कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी को लेकर के तो बड़ी चुनौती वाली सीट नजर आ रही है। खास करके रांची की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संजय सेठ ने अपना नामांकन भरा है। और गिरिडीह की बात की जाए तो वहां पे कोडरमा सीट के लिए जो नामांकन किया गया है उसमें साफ तौर पर लगता है कि कहीं न कहीं अन्नपूर्णा देवी है। दोनों सीटों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों सीटें काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी जीत का दावा जरूर कर रही है, उनके साथ बड़े नेता जरूर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जिसमें असमंजस की स्थिति बनी है। इसको लेकर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि आज देखा होगा कि आपने बड़े नेताओं तक जमावड़ा लग रहा है और साथ साथ लगातार बड़े नेता उनके पहुंच रहे हैं झारखंड, और कोशिश की जा रही है कि नामांकन के समय एक बार अपनी ताकत दिखाई जाए। उसके बाद फिर लोगों के बीच जाने की जब नौबत आएगी तब बातचीत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
राकेश जी, अगर हम अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो कोडरमा में उनकी प्रबल दावेदारी भी दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में उतारकर बीजेपी किस समीकरण को साधना चाहती है आखिर? देखिए, वहां की बात की जाए तो एक कहा जाता है कि जातिगत समीकरण है ही, लेकिन बीजेपी तमाम पहलुओं पर हर जगह गौर कर रही है कि जातिगत समीकरण में अन्नपूर्णा देवी को कहाँ कुछ फायदा हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य के आने के बाद इस बात की भी चर्चा उस इलाके में है कि आखिर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनेंगे और साथ साथ बाकी समीकरण पर किस तरीके से ध्यान दिया जा सकता है। इन सारी पहलुओं को गौर करते हुए बड़े नेता पहुंचे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हाल के दिनों में कई बड़े नेता अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, तो लोगों से नॉमिनेशन के बाद बातचीत भी कर रहे थे, लोगों के बीच जाकर भी बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे में कई पहलू है जो उसको गौर किया जा रहा है। तो आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का भी उस इलाके में पकड़ है, पहुंच है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनकी एक भूमिका नजर आती है। तो ऐसे में वे जब यहाँ पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा और अन्नपूर्णा देवी इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगी। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि नामांकन के अगर लिहाज से हम देखें तो आज रांची और कोडरमा के लिए दोनों ही सीट के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। दोनों की ओर से बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जहां पे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी मंच पर एक साथ मौजूद रहे और सभी ने एक ही सुर में कहा है कि बीजेपी की ओर से जो भी प्रत्याशी खड़े या फिर एनडीए के जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्हें विजयी बनाए।